नमस्कार, क्रेजी पीपल चैनल के ऊपर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अपने वजन को कम करने के लिए क्रेजी हैं तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू एंड डेफिनेटली यू कैन किक ऑफ योर वेट विदाउट एनी फूड सप्लीमेंट, विदाउट एनी जिम एंड विदाउट एनी स्पेंडिंग मनी। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने कि अगर आप क्रेजी हैं अपने वजन को कम करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है और बिना किसी फूड सप्लीमेंट के, बिना किसी जिम जाए हुए और बिना किसी फास्टिंग के आप अपने वजन को खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं जो कि शायद ही आपने कभी सुना हो और वादा करता हूं अगर आपने उसको फॉलो किया तो हर रोज आपका वजन कम होगा नेचुरल तरीके से। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम है। पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि आप वजन को कम करना चाहते हैं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मैं ट्राई करूंगा वजन कम करने का। दूसरा होते हैं वो पैशनेट होते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं अपना वजन को कम करने के लिए। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि आपका वजन कम हो, क्योंकि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप अपने मोटापे को दूर करके आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो मैं आपको कुछ एक ऐसा रूटीन बताऊंगा, अगर आपने उस रूटीन को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। बिना किसी फूड सप्लीमेंट, बिना किसी जिम के आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, अपने बेली फैट से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, मैं आपको एक रूटीन बता रहा हूं। सबसे पहले तो समझिए कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं साइकोलॉजिकली, क्योंकि आप काफी लंबे टाइम तक एक ही एक्टिविटी को करेंगे तो हमारी हैबिट बन जाती है और जिस दिन उस एक्टिविटी को हम ना करें तो फिर हमें awkward लगता है, हमें अजीब सा लगता है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आप 4 चपाती अगर खाते हैं तो आप 1 चपाती खाइए, दूसरी चपाती ना खाएं, तो आप बोलेंगे ये तो बेवकूफी है, इसमें तो मैं भूखा रहूंगा, ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। लेकिन मैं इसी चीज को गलत साबित करने वाला हूं। लेकिन आप मेरा ये पूरा वीडियो देखिए और वादा करता हूं अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी फूड सप्लीमेंट या आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा और नेचुरल तरीके से आप अपने बेली फैट से, अपने बढ़े हुए वजन से छुटकारा पा सकते हैं और उसके साथ में बहुत सारे फिजिकल इश्यूज भी ऑटोमेटिकली गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपका वो खाने का तरीका आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाएगा। और मैं प्राण शक्ति के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि हमारी प्राण शक्ति दुनिया की एक ऐसी शक्ति है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है बिना किसी दवाई के। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अभी हम सभी बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अरे भाई, किसी गोली कैप्सूल दवाई खाने से इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है। आप समझिए, इम्यूनिटी हमारी बॉडी में किस पार्ट का नाम है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कहां पे होती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा वो है हमारी प्राण शक्ति। अगर हमारी प्राण शक्ति मजबूत है, अगर हमारी प्राण शक्ति हमारी बॉडी के अंदर बेटर तरीके से वर्क कर रही है तो हम किसी भी बीमारी से फाइट कर सकते हैं, किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो मैं वादा करता हूं आपको एक रियलिटी पता लगे कि हम लोग कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और बीमारियां, इतनी बड़ी बीमारियां कैसे बनती जा रही हैं। मैं काम की बात के ऊपर आता हूं तो हमारा टॉपिक है कि हम लोग वजन को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक रूटीन बता रहा हूं। मेरे कहने से 5 से 7 दिन आप इस रूटीन को आप फॉलो कीजिए। वादा करता हूं अगर आपने दिल से किया आपके अंदर एक बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। आप मुझे शुक्रिया बोलेंगे, आप मुझे दुआ देंगे कि हाँ, किसी ने मुझे कुछ बताया। तो अगर आपको इंप्रूवमेंट होती है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि आपने इसको फॉलो किया और आपको फायदा हुआ, ताकि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, काफी सारे जिम में भी जा चुके हैं और बहुत एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा किया, बहुत सारी फूड सप्लीमेंट खाए, काफी एक्सरसाइज की, जब तक हम करते हैं हमारा वजन कम होता है और जैसे हम छोड़ते हैं हमारा वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने रूट के ऊपर काम नहीं किया, हमने कॉज के ऊपर काम नहीं किया। हमने सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ हम लोगों ने डाइट चेंज किया, कुछ हम लोगों ने फूड सप्लीमेंट लिया, उसकी वजह से हमारा वजन कम होता है। लेकिन एग्जैक्टली दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। मैं साबित करूंगा, उसका एक प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं और एक लॉजिक में बताने वाला हूं कि वजन क्यों बढ़ता है और वजन कम क्यों होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि वजन क्यों बढ़ता है। देखिए, जब हम लोग एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं और वो भी गलत तरीके से लेते हैं, तो वो खाना हमारी बॉडी में हजम नहीं होता है। और जब खाना हजम नहीं होता है, वो चीजें हमारी बॉडी में हजम नहीं होती जो भी हमने खाया, तो खाना सड़ता है। और जब खाना सड़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर एसिड को बढ़ाता है और जब हमारी बॉडी में एसिड बढ़ता है तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, हमारे खून के अंदर जो है एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में कचरा बनना स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी डाउन हो जाता है।
उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां बनने स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ओवर ईटिंग की और वो ओवर ईटिंग ही हमारे को बीमार बना रही है और हमारे को ओबेसिटी का शिकार बना रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका, आप उस तरीके को फॉलो कीजिए। सिर्फ आप 5 to 7 डेज उस तरीके को फॉलो कीजिए और देखना आप कितने शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो तरीका क्या है कि जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आप गर्म पानी पीजिए, सिप सिप करके गर्म पानी पीजिए। उसके बाद आप आराम से फ्रेश हो जाइए। अगर फ्रेश नहीं हो पाते हैं या ऐसी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। बिना किसी चूर्ण, बिना किसी पुड़िया के, बिना किसी दवाई के आप बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश हो पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप हल्का सा एक एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, मैं आपको एक एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपने उस एक एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हैं, बस इतना करना है कि खाना खाने के जस्ट बाद नहीं करना है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आपने उस एक सिंगल एक्सरसाइज को किया तो वो सोने पे सुहागा होगा। और बाय चांस ऐसा कोई शेड्यूल बना हुआ है कि आप वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट थोड़ा स्लो रहेगा। अगर एक्सरसाइज को एड ऑन कर दिया तो इंप्रूवमेंट फास्ट हो जाएगा और आपको पहले ही दिन से इंप्रूवमेंट फील करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता एक रूटीन। तो जैसे आप फ्रेश हुए, उसके बाद जब आपको भूख लगती है तो जब खाना खाएंगे तो उस खाने में आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आप जैसे जो भी चीज खाते हैं, वट एवर यू लाइक यू कैन टेक, नो नीड टू अवॉइड एनीथिंग इन योर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। वट एवर यू आर टेकिंग, जस्ट टेक इट, देन यू विल बी अमेज्ड दैट हाउ मच आई एम टेकिंग, दैट इज ओवर ईटिंग। तो करना क्या है आपको, आप जैसे मॉर्निंग में पराठा खाते हैं या फिर आप चावल खाते हैं या फिर आप रोटी खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं उसका आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है वो खाना। अगर आप जैसे चपाती खाते हैं तो आपको 1 चपाती लेनी है। अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो आपको आधी चपाती लेनी है। अगर आप 2 पराठे खाते हैं तो आपको आधा पराठा लेना है। आपको पराठा या वो रोटी या फिर वो चावल चावल लेते हैं तो आधी चम्मच से भी कम आप उस खाने को लीजिए, मुंह में रखिए और उसके बाद आपको उसको इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है। पहले तो वो खाना आपके मुंह में पेस्ट के फॉर्म में बनेगा, उसके बाद चबाते रहिए। आपको 1 से सवा मिनट लगेगा एक बाइट को चबाने में। ध्यान से समझिए, ये पेन आपको लेना है 5 से 7 दिन और रिजल्ट देखना क्या बोलेंगे। तो उसके बाद आप फिर उसको चबाते रहिएगा, फिर वो लिक्विड यानी कि पानी की फॉर्म में आ जाएगा। अब उसको आपको पीना है, आपको ऐसे ही करना है। इसी टाइप से आपको एक रोटी को 20 से 25 मिनट लगेंगे खाने में। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या है, वो लिक्विड है आपकी लार यानी कि आपका सलाइवा। वो जो लार है, वो जो सलाइवा है, वो दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन टॉनिक है जो कि हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, वो हमारे एसिड लेवल को बैलेंस करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है और हमारे को बीमारियों से आजादी दिलाता है। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। शायद आपने ऐसी वीडियो कभी लाइफ में नहीं देखी होगी कि सिर्फ एक प्राण शक्ति हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव कर सकती है। एक जो हमारी मुंह की सलाइवा है, वो लार है, वो हमारी बॉडी में क्या बदलाव कर सकती है, अमेजिंग बदलाव कर सकती है। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, आपके कंटेंट आपके लिए और बनाते रहें। तो मैं बात कर रहा था आपको खाने के बारे में। जैसा आपको मैंने बताया उसी टाइप से आपको खाना है ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद आप लंच करते हैं और बाय चांस आप फूडी हैं कि आप दिन में लगता है आपको कुछ और भी खा रहे हैं, कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी कोई फ्रूट्स खा रहे हैं। शायद अभी इतनी जल्दी आप अपनी हैबिट को नहीं बदल पाएंगे, तो आप उस हैबिट को कैरी ऑन कीजिए, लेकिन खाने का तरीका वही होगा। अगर आपने एक बनाना खाना है, एक फ्रूट खाना है, एप्पल खानी है, कुछ भी खाना है, तो आप छोटा टुकड़ा लेंगे, उसको मुंह में हिलाएंगे और मस्ती से हिलाएंगे और जब वो लिक्विड बन जाए उसको आपको निगल लेना है। अगर आप चिप्स खाते हैं तो चिप्स को भी ऐसे ही खाना है कि मुंह में लेना है और खूब चबानी है और खूब उसको जब जब तक वो पानी की फॉर्म में ना बन जाए आप उसको चबाते रहेगा और उसके बाद आप खा जाइएगा। आप ऐसे कीजिए। कोई भी चीज आपको जल्दी नहीं खानी है, आप उसको एंजॉय करते करते खाना है, वट एवर। लेकिन कहना चाहूंगा, अगर भूख लगे तभी खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और बिना भूखे खाएंगे तो डेफिनेटली आप शायद मोटे ना हो लेकिन बीमारियां जरूर आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो वेन एवर यू आर हंग्री, ओनली दैट टाइम you should have, rather you must have that thing what you like. If you take food without hunger, then definitely you are killing yourself. You are inviting so many problems in your life. तो बीमारियों से बचने का तरीका क्या, भूख लगे तभी खाइए। मैं आपको कुछ भी ऐसा खाने को नहीं बोल रहा हूँ जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, जो चीज आपने कभी सुनी नहीं होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आप जो खा रहे हैं उसी को तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। अब 5 to 7 डेज जैसे मैंने बताया कि कुछ भी खाते हैं आप उसको लिक्विड बना के बिल्कुल और तब खाइए। ये तो आपका पहला स्टेप। अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज अगर आप एड ऑन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 5 to 7 डेज के बाद जो अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं, आप बोलेंगे शैलेंद्र जी ने जो हमें तरीका बताया था जबरदस्त जबरदस्त। आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है,
तो वो तरीका कौन सा है, वो एक्सरसाइज कौन सी है, वो है आपकी साइकिलिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपको अपने बेड के ऊपर लेट करके साइकिलिंग करनी है, जितनी देर कर सकते हैं मस्ती में करनी है। म्यूजिक चला लीजिए या फिर आप कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल सॉन्ग चला सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको चलाइए और जितनी आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कितनी देर करें? अरे जनाब, जितनी देर आप कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, जितनी देर कर सकते हैं। जब भी मौका मिले आप इस एक्सरसाइज को बताइए। मैं आपको एक लॉजिक बताने वाला हूँ। आज से 30 40 50 साल पहले लोग इतना बीमार नहीं थे जितना बीमार आज हैं। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो बताता हूँ कि लोग पहले फिजिकली अपने आप को यूज करते थे। वो फिजिकली वर्क बहुत करते थे। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम फिजिकली वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है, और वो जो हीट फिजिकली वर्क करने से पैदा होती है वो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालती रहती है, हमारे ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देती। हमारे अंदर जो गंद जमता रहता है, वो चाहे पानी के द्वारा हो, चाहे पोल्यूशन से हो, तो धूल मिट्टी से हो, या फिर वो किसी भी तरह से कोई कार्बन है हम व्हीकल्स का, तो जो भी गंदगी जमती थी, लेकिन पहले वर्कआउट करते थे उसकी वजह से वो क्लीन रहते थे अंदर से। और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि आज सुनने में आ रहा है, जैसे शुगर है, ज्वाइंट पेन है, आर्थराइटिस है, आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ये बहुत कॉमन नहीं होती थी, ये रेयर होती थी, आज ये बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो फिजिकली वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी जिम में जाइए और वहां पर 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। You don't need to go to any particular gym. Just do it at your home, and only one exercise can make you slim, can make you very happy, can you make you fit in your life. लेकिन करना पड़ेगा आपको। तो साइकिलिंग को आप लेट के कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना हो लेटने का, तो आप क्या करें, अगर आप खड़े हैं तो खड़े होकर के भी आप अप एंड डाउन अपने पैरों को इस टाइप से कीजिए, ऊपर नीचे इस टाइप से कीजिए। लेकिन आपको एक कंडीशन है, कंडीशन है कि इसको आप एक फॉर्मेलिटी समझ के ना करें, इसको आप एक मेरे बताए के अकॉर्डिंग ना करें, इसको आप मन से करना है। और क्यों करना है मैंने बता दिया, क्योंकि जितनी ज्यादा फिजिकल मूवमेंट करेंगे ये आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करने वाली है। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ये फिजिकल एक्टिविटीज आपको खुश रखती हैं, और ये फिजिकल एक्टिविटीज आपकी गंदगी को भी साफ करती हैं। तो अगर आप इन दोनों चीजों को फॉलो कर लिया, एक तो खाने का तरीका, आपको खाने को पीना है, और दूसरा है आपकी वर्कआउट, यानी कि आपकी साइकिलिंग, आप लेट के करें, बैठ के करें, जैसे मर्जी करें आप इसको इंजॉय करना है, आपको करना है। खाना खाने के बाद नहीं करना, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद कर सकते हैं। हाँ, खाना खाने से पहले जस्ट आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप लेटे हैं तभी कीजिए, आप इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, तब भी आपको टाइम मिलता है ये साइकिलिंग कीजिए, मजा आ जाएगा आपको ना। तो मैंने बहुत ही शानदार एक ऐसा तरीका मैंने बताया कि आप बहुत सारी बीमारियों से तो पीछे छुड़ेगा। सबसे पहले आप अपने ओवर वेट से छुटकारा पाएंगे। और हाँ, इसके साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग एक ऐसा 30 डेज वेट लॉस ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब हम ग्रुप में इसको रेगुलर करते हैं, रूटीन में करते हैं, तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने इतनी साइकिलिंग की, मैंने ऐसे खाना खाया, मुझे ये बेनिफिट मिला। तो जब हमें इंस्पिरेशन मिलती है तो हम पॉजिटिव होते हैं, मोटिवेट होते हैं। हमारे चारों तरफ आज बीमारियों की बात हो रही है, हमारे चारों तरफ आज नेगेटिविटी की बातें ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या है कि हमारे माइंड के अंदर भी स्ट्रेस बहुत जाता है। तो मैं एक स्ट्रेस के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे इस 30 डेज की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और हाँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई सप्लीमेंट बताने वाला हूँ, या इस ट्रेनिंग में आपको बाद में कुछ बोलूंगा कि हमारा कोर्स कीजिए। नथिंग लाइक दैट, इट इज ए सोशल वर्क, इट इज टोटली फ्री। अगर आप भी कुछ पुण्य का काम करना चाहते हैं, अगर आप भी दुआ कमाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजिए जो मोटे हैं, जो अपनी ओबेसिटी से परेशान है, जो अपनी बेली फैट से परेशान है, या फिर किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम से परेशान है, तो ये वीडियो उनको भेजिए। हो सकता है कि उनके काम आ जाए और वो इससे आराम मिले तो आपको दुआ देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी फिर मिलते हैं। नमस्कार।